तो हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स की हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स की और 4th क्लास है और पूरे 11th बैच की हम पढ़ रहे हैं 14th क्लास। 4 पार्ट्स ऑफ वेक्टर होते हैं। हमने तो पढ़ा था कि 4 पार्ट्स ऑफ वेक्टर है। 4 पार्ट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, थर्ड हमें गिवन है डॉट प्रोडक्ट, थर्ड क्या है डॉट प्रोडक्ट, फोर्थ है क्रॉस प्रोडक्ट। फोर्थ इज क्रॉस प्रोडक्ट। कई बच्चे कहते हैं एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होना चाहिए, पर दो वेक्टर्स का कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होता। 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइड और मल्टीप्लाई। ओके, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं हो सकता, उनका हमेशा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ही हम कह सकते हैं। तो 2 वेक्टर, नोट आप कर लीजिए, 2 वेक्टर कैन नॉट डिवाइड और मल्टीप्लाई। 2 वेक्टर्स को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइड और मल्टीप्लाई। ओके, तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की आज कौन सी फर्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे। 2 क्लासेस हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट को हम दूसरा जो नाम कहते हैं वो स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ही 2 वेक्टर के बीच होता है। अगर कोई कहे कि एक वेक्टर है एक स्केलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो वो पॉसिबल नहीं है। हमेशा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स के बीच में ही होता है। 2 वेक्टर का ही हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर वेक्टर इसलिए कहा जाता है, अगर हम 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो आंसर आता है वो क्या आता है हमारे पास, वो आंसर जो आता है वो स्केलर वेक्टर आता है। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट, अगर 2 वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस केस में जो आंसर आता है वो क्या आता है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। जो आंसर आता है वो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का करने पर जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट हमें बोलते हैं। ओके, तो हम इसको शुरू करते हैं। डॉट प्रोडक्ट, मान लीजिए हमें 2 वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में गिवन है, उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा गिवन है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। इसको हम बोलेंगे ए बी कोस थीटा के इक्वल। अगर 2 वेक्टर हमें गिवन है ए और बी और उनके बीच का एंगल हमें थीटा गिवन है, तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए बी कोस थीटा। ये कहाँ से आई, ये क्या है, डेफिनेशन है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड A vector dot B vector the product vectors of product of magnitude of 2 vectors and magnitude of vectors and cos angle between them। एंगल क्या होता है, कोस एंगल बिटवीन। ये डेफिनेशन वाइज आया है कि ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड कोस एंगल बिटवीन देम। ओके, तो इसको हम क्या निकालेंगे, मान लीजिए 10 दे दिया और ये भी हमें बी हमें दे दिया 20, तो इसका जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 इंटू 20 इंटू कोस 60 डिग्री, थीटा हमें दे दिया 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा 10 200 इंटू कोस 60 क्या होता है 1/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 100। ओके, पहली बात तो ये। दूसरा क्या कहते हैं, बी डॉट ए करना है, बी डॉट ए करना है, तो उस केस में भी क्या आ जाएगा 20 इंटू में 10 इंटू में cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये भी क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। तो दूसरी जो नोट करने वाली बात है वो क्या है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये कि ए डॉट ए 2 वेक्टर है हमें ए और बी, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कोस थीटा। ओके, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट पर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी। ए वेक्टर हमें गिवन है और बी वेक्टर हमें गिवन है, उनके बीच एंगल दे दिया थीटा, कह दिया क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड अगर हम, या फिर हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो ये क्या देगा, ए बी साइन थीटा एन कैप है। क्या जाएगा हमारे पास, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन या एन कैप यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन कैप क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ए क्या दे दिया 10, बी दे दिया 20 और थीटा दे दिया 60 डिग्री। तो ये क्या देगा 10 इंटू 20 इंटू साइन 60 डिग्री एन कैप। तो ये क्या आ गया हमारे पास 200 इंटू √3/2 इंटू एन कैप, क्या गया 100√3 एन कैप। ओके, अगर हमें कह दिया कि बी क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस ए, तो ये क्या होता है, इनकी जो डायरेक्शन होती है डायरेक्शन वाइज ये क्या होता है, इक्वल नहीं होते। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी ए साइन थीटा एन कैप। जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की आती है उसके अपोजिट आती है बी क्रॉस ए की। तो डायरेक्शन इसमें क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होते। तो आंसर तो क्या आएगा 20 इंटू 10 इंटू √3/2 एन कैप, यानी कि ये भी क्या आएगा 100√3 एन कैप, ये आएगा हमारे पास। तो इस केस में दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बिकॉज डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी की आती है उसके अपोजिट क्या होती है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आती है, डिफरेंट आती है। इस वजह से ये दोनों इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज हम इसको इक्वल कह सकते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वाइज हम इसको सेम कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्शन क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम है दोनों का, बट ए क्रॉस बी की जो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, पर डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी की आती है उसके अपोजिट जो होगी डायरेक्शन क्या आएगी, बी क्रॉस ए की आती है। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की आएगी, उसके अपोजिट क्या आएगी, बी क्रॉस ए की आएगी। और ए बी साइन थीटा एन कैप ये आया कहाँ से, ये क्या है, ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन को कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कहाँ से आया, ये पूछना नहीं होता, क्योंकि ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम। इसी प्रकार से ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए बी साइन कोस थीटा, तो ये भी क्या है हमारे पास डेफिनेशन ही भी है। ए डॉट बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कोस एंगल बिटवीन देम। ओके, तो ये क्या डेफिनेशन से ही आते हैं। तो पहले नोट करने वाली बात ये है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, इक्वल है। या फिर हम लिख सकते हैं क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी क्रॉस ए। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके डायरेक्शन कैसे निकाले, तो डायरेक्शन हमें क्या निकाले, ए क्रॉस बी, तो ए की तरफ राइट हैंड, इसमें क्या करना है, राइट हैंड ही यूज करना है हमेशा, राइट हैंड। इसमें ए की तरफ क्या कर लीजिए, उंगलियां कर ली और बी को थप्पड़ मारना है। जिसकी हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ उंगलियां करें, ऐसे हाथ खोल के ए की तरफ उंगली करनी है, बी को थप्पड़ मारना है। तो क्या है हमारे पास अंदर की तरफ, मैं हमेशा इनसाइड को क्या लिखूंगी, इनसाइड को क्रॉस, और आउटसाइड को मैं यूज करूंगी डॉट। आउटसाइड को क्या करेंगे, डॉट में यूज करूंगी। तो ए क्रॉस बी करना है तो अंदर की तरफ आया है, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रॉस हम लिखेंगे, यानी कि ये क्या है हमारे पास, इनसाइड। ओके, और बी क्रॉस ए करना है तो बी की तरफ उंगलियां, ए को थप्पड़ मारना है, तो ये क्या आ रही है, आउटसाइड आ रही है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, डॉट, यानी कि ये क्या आ रही है हमारे पास, आउटसाइड। ओके, तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए की तरफ जो पहले लिखा हो उसकी तरफ उंगलियां करनी है, ऐसे खोल के बी को थप्पड़ मारना है। इस प्रकार खोलनी है कि जो हमारे पास जो पाम है वो क्या लगे, बी को लगे, और हमारे पास अंगूठे का क्या करना है, अंगूठे का देखना कि ये किस तरफ आ रहा है, अंगूठे को खोल के रखना है, तो यानी कि इस तरह है। अगर बी क्रॉस ए, यानी कि जो पाम है वो क्या करनी चाहिए, इसको लगनी चाहिए दूसरे को। ओके, तो बी क्रॉस ए तो अंदर की तरफ आ रही है, या ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये क्या आ रही है, बाहर की तरफ। इसमें भी पाम क्या आ रही है, बी को लग रही है, तो बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो पाम क्या ए को लग रही है, और अंगूठा क्या आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो यानी कि आउटसाइड और इनसाइड, इस प्रकार से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसकी क्या है, हमारे पास इनसाइड आई है, तो बी क्रॉस ए की क्या रही है, आउटसाइड। तो डायरेक्शन वाइज दोनों क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
ओके। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के हर एक टॉपिक के हर एक लेक्चर को सिस्टमेटिक और सीक्वेंस वाइज तरीके से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जब भी वीडियो डले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप वीडियोस देख के उस टॉपिक को समझ सकें। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मैं क्या दे रखे हैं, दो पैरेलल वेक्टर अगर हमें गिवन है, दो पैरेलल वेक्टर हमें गिवन है ए और बी। अगर दो पैरेलल वेक्टर हमें गिवन है, उनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा क्या है इसमें 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू है 0 डिग्री, यानी कि ए बी कॉस 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर विल बी ए बी। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए बी। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, इफ, नोट करके लिखना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर then their dot product equal to या will be AB। वो क्या आ जाएगा, AB के इक्वल आएगा। ओके, मान लीजिए हमें क्या दे दिया, A हमें दे दिया 2 और B हमें दे दिया 3, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ओके, या फिर हमें दे दिया A इक्वल टू दे दिया 6, B इक्वल टू दे दिया 5, तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या आ जाएगा 30 आ गया। तो यानी कि अगर टू वेक्टर पैरेलल दे रखे हैं तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक वेक्टर A दे रखा है, दूसरा B दे रखा है, दोनों पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, A भी आ जाएगा। यानी कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या आ गया 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या आ गया 1। ये भी क्या है, नोट करने वाली बात है, क्योंकि अकेले आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, अकेले आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो दोनों का दो बोथ आर पर पैरेलल है, अकेले आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है और दोनों क्या है पैरेलल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आएगा, यानी कि आई डॉट आई क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि अकेले आई अगर हम देखें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो आई डॉट आई करेंगे तो 1 आ जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 आ जाएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए बी कोस थीटा होता है, दोनों पैरेलल हैं, तो थीटा कोस 0 डिग्री क्या होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा ए बी के इक्वल। तो इफ ए वेक्टर ए एंड बी है पैरेलल टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ए बी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर आपस में क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, मान ली दोनों दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या दे रखे हैं, परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए बी कोस क्या है 90 डिग्री, कोस 90 का होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर हम लिखें इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product equal to 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा उनका 0 आएगा। मान लीजिए कि हमें क्या दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है 3, b इक्वल टू दे रखा है 2, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 0। इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, दूसरी पहले नोट करने वाली बात ये थी, दूसरी नोट करने वाली बात क्या है, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 और आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, क्योंकि जो हमारे पास जो टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी मिलता है। के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू आई कैप, जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप। तो ये भी क्या है, दूसरी नोट करने वाली बात है। If two vectors are perpendicular to each other, then their dot product equal to 0, and two vectors are parallel to each other, then their dot product equal to AB। A वेक्टर A दे रखा है, दूसरा B दे रखा है, दोनों पैरेलल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या आ जाएगा, AB के इक्वल आ जाएगा। एक वेक्टर A दे रखा है, दूसरा B दे रखा है, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। ओके, तो अब इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी बात, अगर दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं, ए और बी दो वेक्टर हमें दे रखे हैं, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। हमने क्या करा, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर देन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा उनका, ए बी साइन थीटा। तो यानी कि ये क्या रहा, ए बी साइन क्या है 0 डिग्री, तो यानी कि साइन 0 क्या होता है 0, तो साइन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, तो क्या आ जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर then their magnitude of cross product equal to क्या आ जाएगा 0। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया 0 वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, 0 वेक्टर बोलेंगे। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम, 0 वेक्टर हम इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या, अगर 0 वेक्टर हम इसमें नहीं बोला, अकेला 0 बोलेंगे तो अकेला 0 क्या होता है, स्केलर होता है। अकेला 0 क्या होता है, स्केलर होता है। पर अगर हम अकेला 0 बोलेंगे तो रूल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने कहा था कि आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा 0 वेक्टर बोला है इन्होंने। आई क्रॉस आई इक्वल क्या है 0 वेक्टर बोला है, क्योंकि आई क्रॉस आई अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है, जो हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आते हैं। अगर हम अकेला 0 बोलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्केलर हो जाएगा, और वहां पे रूल क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको क्या बोला गया है, 0 वेक्टर बोला गया है, या इसको हम बोल सकते हैं नल वेक्टर। तो यानी कि नल वेक्टर या फिर हम बोले 0 वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नल वेक्टर या 0 वेक्टर क्या होगा, इफ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 एंड मैग्नीट्यूड क्या हो उनका 0 हो, डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यानी कि कांटोर, उसकी बताई नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 वेक्टर, बट डायरेक्शन कांट बी टोल्ड, डायरेक्शन हम उसकी नहीं बता सकते। इन्होंने 0 वेक्टर तो उसको नाम दे दिया, और डायरेक्शन क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन हमें नहीं बता सकती, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जा सकती। यानी कि उन्होंने क्या दिया, रूल भी रूल रह गया और डायरेक्शन उसकी हम बता ही नहीं सकते। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 0 वेक्टर हम उसे बोलेंगे, यानी कि आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 दे रखा है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि i क्रॉस i का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, j क्रॉस j का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और k क्रॉस k यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ये क्या आ जाएगा 0। दूसरी नोट करने वाली बात है ये है, मैग्नीट्यूड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय डायरेक्शन देखी जाती है, मैग्नीट्यूड हमने लगा दिया तो उस केस में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, यानी ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा होता है, और यानी कि ए बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ए बी के इक्वल आ जाएगा इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू आ जाएगा ए बी के इक्वल आ जाएगा। ओके, पहले ही नोट करने वाली बात है ये है। मान लीजिए कि हमें 3 दे रखा है, ए वेक्टर 3 दे रखा है, बी वेक्टर 2 दे रखा है, तो इसमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यानी कि 3 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, दिस वन इज द 6। या फिर कैसे बीच में हमें ये दे रखा है, तो यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाले हैं, तो 4 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, दूसरी नोट करने वाली बात, आई कैप क्रॉस जे कैप इनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आएगा, जे क्रॉस कैप के क्रॉस इनका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, के कैप क्रॉस आई कैप इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, और आई क्रॉस के कैप इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और जे क्रॉस आई कैप इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। दूसरी नोट करने वाली बात है ये है। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमें गिवन है, दोनों पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उसमें ए बी के इक्वल आ जाएगा। अगर दो वेक्टर ए एंड बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा उसमें 0 आ जाएगा। अगर दो वेक्टर ए एंड बी पैरेलल दे रखे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा उनका 0 आ जाएगा। एंड दो वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं आपस में तो क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर क्या आ जाएगा ए बी के इक्वल आ जाएगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि आई कैप जे कैप के कैप अकेला हमें दे दे तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उस केस में। अगर आई क्रॉस जे कह दे तो डायरेक्शन क्या आएगी, अकेला आई क्रॉस जे कह दिया, जे क्रॉस के हमें कह दिया तो डायरेक्शन अकेला आई जे के इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है तो डायरेक्शन हम कैसे निकालें। तो आई क्रॉस जे इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वो हम निकालें। तो उस केस में क्या मान लीजिए ये हमारे पास आई कैप है, दिस वन इज जे, और बाहर की तरफ क्या है के पॉजिटिव के कैप और अंदर की तरफ है नेगेटिव के कैप, इधर नेगेटिव आई कैप और नीचे की तरफ नेगेटिव जे कैप। ओके, तो हमें आई क्रॉस जे करना है तो आई जे को हमने थप्पड़ मारा तो क्या है डायरेक्शन पॉजिटिव के कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा के कैप। फिर हमने क्या जे क्रॉस के कैप क्या करना है, जे क्रॉस के कैप करना है, तो ये हमारे पास जे है और के को थप्पड़ मारना है तो आंसर क्या है आई कैप की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप। फिर करना है के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, यानी कि ये हमारे पास क्या है के कैप है, फिर के कैप के इस तरफ है हमारे पास, हमने इस तरफ उंगली कर ली, बी को ए को आई को हमने क्या मारा पाम, यानी कि हमें ये पाम में जो है जिसको थप्पड़ मारने ये लगनी चाहिए, तो आई जे की तरफ के की तरफ हमने उंगलियां करी और आई को थप्पड़ मारना तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन आई यानी कि जे कैप। फिर हमें करना ये क्या था क्लॉकवाइज। अब आई क्रॉस के अगर हम चले
तो आई क्रॉस के अगर हम करेंगे आई क्रॉस के, तो आई हमारे पास क्या है इधर है, और के को हम थप्पड़ मारेंगे तो डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस जे कैप। फिर हम करें के क्रॉस जे, के कैप क्रॉस के जे कैप, तो यानी कि के इधर है हमारे पास, जे को हमने थप्पड़ मारा तो डायरेक्शन क्या है नेगेटिव आई कैप, यानी कि इस प्रकार हम इसको मान रहे हैं। ऊपर क्या है आई कैप, सॉरी जे कैप, नीचे क्या है माइनस जे कैप, इधर आई कैप है हमारे पास, उधर माइनस आई कैप, बाहर की तरफ के कैप है पॉजिटिव और अंदर की तरफ माइनस के कैप है। ओके, माइनस के कैप। अब हमें करना है के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी के कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप, तो जे क्रॉस आई कैप यानी कि अंदर क्या रहा करी, तो माइनस क्या आ जाएगी के कैप। ओके, ये एक तरीका तो ये है हमारे पास निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ आई कैप लिखो, जे कैप और के कैप। आई क्रॉस के करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी हमारे पास, आई क्रॉस जे करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या आएगा हमारे पास डायरेक्शन आएगी के कैप। जे क्रॉस के करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी आई कैप आएगी। के क्रॉस आई करेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी जे कैप आएगी हमारे पास। ये हमारे पास क्लॉकवाइज चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज चले, आई क्रॉस के कैप अगर करेंगे तो डायरेक्शन माइनस जे कैप आएगी, और के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो डायरेक्शन माइनस आई कैप आएगी, और जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो डायरेक्शन माइनस के कैप आएगी। ओके, इस प्रकार आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं आई जे के, आप इसको आई जे के ऐसे याद रखें, इस प्रकार से आप डायरेक्शन इसमें निकाल सकते हैं, या फिर आप थंब का यूज करके आप इसके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हमेशा राइट हैंड यूज करना है, और ये देखना इस प्रकार से उंगलियां खोलनी है कि जो पाम है जिसको हम थप्पड़ मारे हैं उसको क्या लगे, पाम लगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया अकेले डायरेक्शन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमें ए वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस 4j कैप, बी वेक्टर हमें दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें गिवन है। डॉट प्रोडक्ट करना है। ये क्या है, दो प्रकार से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। मेथड 1 जो कि हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर ए और बी दे रखे हैं उनके बीच का एंगल गिवन है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं ए बी कोस थीटा वाला रूल लगाते हैं। अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में दे रखा है तो ये क्या है, दूसरा मेथड है डॉट प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करते क्योंकि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। स्केलर प्रोडक्ट हम इसमें कर रहे हैं, तो ये एक इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ए डॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा 3, इसके साथ करेंगे तो 3 इंटू 2, और आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे हम लिख लें आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1 होता है, के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1 होता है। पहले ये याद रखना जरूरी है आपको। और आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होता है 0। ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखें। मेथड 1 क्या था, डॉट प्रोडक्ट करने का। मेथड 1 हमने पढ़ा था अगर दो वेक्टर गिवन है ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी कोस थीटा। और दूसरा मेथड हम इसमें पढ़ रहे हैं, इसकी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई की इसके साथ होगी, फिर इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 3i कैप डॉट 2i कैप क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, प्लस इसके साथ करेंगे 0 क्योंकि आई डॉट जे क्या होता है हमारे पास 0 होता है, प्लस 4j कैप 2i कैप ये क्या हो जाएगा 0 क्योंकि जे डॉट आई क्या होता है 0 होता है, 4 प्लस 4 इंटू 3 जे डॉट जे क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो ये क्या आ गया 6 प्लस 12 यानी कि आंसर क्या आ गया हमारे पास 18। ओके, ये तो क्या था प्रॉपर मेथड पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर इसकी शॉर्टकट भी हम इसका करेंगे। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए।
हमेशा गिवन है ए डॉट बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस इसके साथ 0, क्योंकि आई डॉट जी क्या होता है 0, इसके साथ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे 0 आ जाएगा, इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू में 4, इसके साथ करेंगे क्या आ गया 0 आ जाएगा, प्लस इसके साथ 0, इसके साथ 0, और एक इसकी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -5 इंटू 1। ओके, यानी कि 6 + 12 - 5, तो हमारे पास क्या आ गया ये 13। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको ये क्या कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, दिस इज द सेकंड मेथड। अब नोट कर लीजिए इसको। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड में अगर हमें इसे करना है, यानी कि ए वेक्टर ए दे दिया हमें a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एक वेक्टर बी हमें गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या आ जाएगा a1 a2, डायरेक्ट हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं b1 b2 प्लस c1 c2, ये इसका क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप कहते हैं पहले ही ये बता देते, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर मेथड हमें पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे कर रहे हैं या कैसे आया। तो पहले मैंने आपको प्रॉपर मेथड बताया, फिर मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर मेथड भी पता होना जरूरी है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉपर मेथड है। मान लीजिए कि अभी हम क्या दे दें एग्जाम्पल, अगर हम करें एग्जाम्पल हमें करें तो वेक्टर ए हमें दे दिया -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर हमें दे दिया 2i कैप प्लस j कैप -6k कैप, ये हमें गिवन दे दिया। तो अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा -6 प्लस 2 और -24, तो हमारे पास क्या आ गया -30 प्लस 2 यानी कि -28, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है -28। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसमें हम निकाल सकते हैं। अगर एक दो मेथड और एक दो क्वेश्चन और करें, हमें मान ली ए वेक्टर हमें दे दिया -6i कैप -4j कैप, बी वेक्टर हमें दे दिया 2i कैप प्लस 5j कैप, तो ए डॉट बी हमें करना है, तो क्या आ जाएगा -12 और -20, तो यानी कि माइनस का क्या आ गया 32। तो डायरेक्ट हम मैम ने प्रॉपर मेथड भी करा और डायरेक्ट भी हमने करा, तो ये क्या हमारे पास सेकंड मेथड, दिस इज द क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी अगर हम रिवीजन करें तो पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक वेक्टर ए दे रखा है और दूसरा बी दे रखा है, उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा हमारे पास ए बी कोस थीटा। ओके, सेकंड बात हमने पढ़ी कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए। तीसरी बात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करें, दो वेक्टर हमें गिवन है ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये हमने पढ़ा। और इसमें ए क्रॉस बी
नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ये हमने पढ़ा। यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। ओके, फिर ये हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये हमने पढ़ा। फिर फोर्थ बात, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं ए और बी, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका, ए बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। फिफ्थ बात, अगर दोनों वेक्टर क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दोनों का 0 आ जाएगा। ये बात पढ़ी हमने। सिक्स बात, अगर दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, पैरेलल दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है ए क्रॉस बी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। सेवंथ बात, अगर दो वेक्टर हमें दिए रहे हैं ए और बी, एंगल दोनों परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इनका, ए बी के इक्वल। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। इसमें भी मैग्नीट्यूड हम देखेंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्शन देखी जाती है। यानी कि इसमें हमने देखा कि आई डॉट, फिर हमने क्या पढ़ा, आई डॉट आई क्या होता है हमारे पास, 8 बात अगर करें तो ये 1 होती है। जे डॉट जे क्या होती है हमारे पास, जे कैप डॉट जे कैप, ये भी 1 होता है। के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ा। फिर यानी कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0। जे कैप डॉट के कैप क्या होता है, 0 होता है। के कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 0 होता है। आई कैप डॉट के कैप क्या होता है, 0 होता है। के कैप डॉट जे कैप 0 होता है। जे कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 0 होता है। ये हमने पढ़ा। नाइन्थ बात, 10th हमने पढ़ा आई क्रॉस, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0। जे क्रॉस जे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। के क्रॉस के का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। एंड 11th बात हमने पढ़ी, आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है। जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड 1 होता है। के क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। आई क्रॉस के का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। और के क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। जे क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, 1 होता है। ये हमने पढ़ा। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट आपके जो नोट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे। आप हर एक चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सभी के क्या बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, ताकि आपको बाद में अगर आपको रिवाइज करना है 1 या 2 दिन में, तो आप डायरेक्ट उसको रिवाइज कर सकें। ओके, मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ से। फिर हमने लिख करा था 11th-12th बात हमने क्या पढ़ी थी कि आई क्रॉस जे डायरेक्शन क्या होती है, के कैप आती है। जे क्रॉस के कैप क्या होता है, आई कैप आता है। के क्रॉस आई कैप क्या आता है हमारे पास, जे कैप आता है। या आई क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप आएगा। के क्रॉस आई जे कैप करेंगे तो माइनस आई कैप आएगा। और जे क्रॉस आई कैप करेंगे तो माइनस के कैप आएगा। या फिर आई जे और के कैप से, इससे भी हम इसका निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल के हम इसको निकाल सकते हैं। ये बात पढ़ी। फिर नेक्स्ट बात हमने पढ़ी कि अगर हमें ए वेक्टर हमें दे दिया A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, और दूसरा वेक्टर हमें दे दिया A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ये हमें गिवन है। तो उस केस में A डॉट B इक्वल टू क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इतना हमने इसकी आज की क्लास में जो है पढ़ा था। अब इसको नोट कर लीजिए।
तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की हमने फर्स्ट क्लास आज कर ली है। जो मैंने पढ़ाया लास्ट में मैंने उसका क्या कर दिया, शॉर्ट रिवीजन आपको दे दी। तो आप हर एक टॉपिक का अगर आप हर एक लेक्चर ऐसे करते हो और उसके शॉर्ट नोट अलग से बना के रखते हो तो आपको रिवीजन करने में क्या हो जाएगी, बाद में आसानी हो जाएगी। या 1 या 2 दिन में आप पूरी जो 11th उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो ओके, हमारा फर्स्ट लेक्चर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से हर एक लेक्चर को सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप फिजिक्स की IIT नीट व बोर्ड की फिजिक्स की सभी क्लासेस सिस्टमेटिक तरीके से देख सकें। ओके, थैंक यू।